आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं नूर रमज़ान और आज जो हमारे साथ गेस्ट्स हैं, अगर आप पाकिस्तान में मुसव्वरी की बात करें, अगर आप पाकिस्तान में विजुअल आर्ट्स की बात करें, पेंटिंग की बात करें, फोटोग्राफी की बात करें और ऐसे आर्ट वर्क की बात करें तो उनका नाम सारे फहरिस्त हैं। वो एजुकेशनिस्ट भी रहे हुए हैं, वो आर्ट कॉलेजेस में एक पर्सनालिटी है, एक पर्सोना है उनका। इसके अलावा उनका स्टूडियो भी है एंड ही हैज़ डन ग्रेट कंट्रीब्यूशन in facilitating the students and providing the opportunity to getting admissions in the art college. And I can talk so much because there is so much in my mind, but I want to unveil the name. We are having Naeem Saab with us. Assalamu alaikum Naeem Saab. Thank you so much for your time. I think I couldn't do the complete justice, but I tried my level best. बहुत शुक्रिया, ज़्यादा ही बोल दिया ज़रा आपने। और उनके साथ उनकी प्यारी सी अहलिया सदफ नईम, उनके साथ उनका पीछे से कहते हैं उनकी बैकबोन एंड द फाउंडेशन बिहाइंड हर एंड एन आर्टिस्ट टू। सो वी वांट टू वेलकम मिस सदफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है लैला रहमान साहिबा ने। शी इज़ वर्किंग विद Naeem Saab as well. She's an artist too and doing a great contribution in promoting the art industry. And उनके साथ हैं सौलत अजमल साहिबा. So she's working, she's an artist too, she's working with the group too. So it's already a group show and you have done a work जिनका आपका जो टाइटल है Eve I/I. What is the project all about? मैं चाहूँगा कि सौलत इस पे बात करें क्योंकि सौलत थ्रू आउट प्रोजेक्ट में थी। सौलत से आगाज़ करें and hope you got the pronunciation right. What does it mean by the way? You got it. Well, मेरे वालिदैन की क्लियरली बड़ी ऊंची उम्मीदें थी। इट मीन्स अ हेवनली बीइंग या बड़ा रोबदार इंसान। माशाल्लाह माशाल्लाह जरा भार के साथ नाम रखा है लेकिन इनके साथ हम काम करते हैं, एनसीए में पढ़ाते भी हैं नईम साहब में। और उनका एक्चुअली बड़ा एक विजन था। 1.5 साल पहले इन्होंने बयान किया था कि वो चाह रहे हैं कि एक विमेन आर्टिस्ट की सीरीज़ हो शोज़ की, बिकॉज आर्ट वर्ल्ड में औरतों के शोज़ लाइक ऑल वेमेन शोज़ बहुत कम होते हैं और दुनिया जहान में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होती है। हालांकि आर्टिस्ट्स जो हैं वो सारे बहुत मायनाज होते हैं लेकिन आपको देखने में कम मिलते हैं। सो ही हैड अ विजन कि मैं सिर्फ ख़वातीन का शो करना चाहता हूँ। उसका नाम ने ईव्स आई, यानी आई से मतलब मैं, और /I यानी ईव की नज़र। तो उसके ऊपर ईव के मार्क मेकिंग के ऊपर, एक आर्टिस्ट के मार्क मेकिंग के ऊपर जिस तरह से उनकी सोच है उस पर शो था, जिसमें हर शो में 3 शोज़ थे, 3 चैप्टर्स। एक पहला हुआ था इस्लामाबाद में तंजारा गैलरी में, दूसरा हुआ था सनत में कराची में, और ये तीसरा अभी कल ओपन हुआ है ओ आर्ट स्पेस में लाहौर में। The shows are all the shows comprise of 13 women artists. उसमें से बहुत चंद हैं जो रिपीट हुई हैं हर शो के अंदर, मगर 13 आर्टिस्ट्स, सारी ख़वातीन, हर एक की इंडिविजुअल आइडियाज़ आर्ट मेकिंग के वजूहात। एंड मोस्टली द आइडिया वाज कि वी वांट टू सेलिब्रेट वुमेन। तो क्योंकि एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है जो हमारे मुआशरे का है, उसको तोड़ना भी एक अच्छी बात है। मतलब हमारे सबके मसले मसाइल में, लेकिन आर्ट जो है वो इन चीज़ों से ऊपर है। And art is above all this. Art is above all gender differences and stereotypes that we have created for us in the society. It's so beautiful that you have come up with this idea. Fasting Eve की अगर बात करें, the last show, the title Fasting Eve. So what was all about? It was all about Ramadan or it has a different connotation and ideology? बेसिकली एक मेटाफर था जो मेरे जहन में था। जब हमने डिस्कस किया तो हमने काफ़ी बहस के बाद ये फाइनल किया और फिर हमने स्पेशली स्लॉट ली रमज़ान में, क्योंकि इस रीजन में या पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जितना लंबा रोज़ा औरत ने रखा है शायद किसी ने नहीं रखा, और उसी की वजह से आज हम ऐसे हैं। उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रोज़े के बगैर ईद आती नहीं है। तो आई थिंक इनका रोज़ा था जिसकी वजह से एक जो आज हम देख रहे हैं आर्ट सीन, और आज बड़ा फ़ख्र से मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में मेजर आर्टिस्ट जितने भी उसमें मेजॉरिटी वुमेन आर्टिस्ट हैं। तो हमारे यहाँ जब क्योंकि मेरा ताल्लुक छोटे शहर से, तो उनके रोल मॉडल्स बड़े कम होते हैं। उनको लगता है कि ये जो रोल मॉडल्स हैं बने बनाए होते हैं। तो आई थॉट व्हाई नॉट आई शुड क्रिएट अ स्पेस फॉर देम कि वो देख सकें कि नहीं, ये भी हमारे जैसे ही लोग हैं, सिर्फ हार्ड वर्क करना पड़ता है और अपने नेगेटिव्स को साइड पे रख के पॉजिटिव को देखना पड़ता है, तब ये बन सकते हैं हीरोज। तो क्योंकि मीडिया का रोल यही होता है कि हम जिस तरह की चीज़ें दिखाएंगे वैसे ही लोग बनेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इनको देख के इवन मेरी अपनी फैमिली में उन्हें अंदाज़ा नहीं था इन सबका बैकग्राउंड। जब इन्होंने अपने काम के बारे में बात की और अपने बारे में बात की तो उन्हें लगा कि ओहो ये तो हमारे जैसे हैं। तो एक होप खुलती है, एक नया दरवाज़ा खुलता है। तो आई थिंक इन सबका क्रेडिट है कि इन सब ने वो दरवाज़ा खोला है नए आने वालों के लिए। That's a new start, a new beginning for Pakistan, to be honest.
women orientation बहुत ज़रूरी है इस मुल्क में, women representation बहुत ज़रूरी है. Women representation की बात करें तो सदफ, RM Naeem Studio का foundation, who's that? Actually ये I know, that's why I just RM Naeem ने शुरू किया था. इनकी एक कोशिश थी कि कोई एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे जो सबके लिए एक ओपन हो, जो भी कोई आर्ट सीखना चाहता है वो वहाँ पे आके काम कर सके. या जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद जब आप कॉलेज से निकलते हैं तो एज एन आर्टिस्ट बहुत कम जगह होती हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि उसके बाद करना क्या है, अपना काम करना है, जॉब करनी है. तो प्रेफरेबली होता ये है कि आप अपना काम करें जो कि आपने सीखा है 4 साल ग्रेजुएशन के दौरान. तो उसमें फिर जगह नहीं होती लोगों के पास कि वो कहाँ जाके काम कर सकें. तो ये एक बस उस पूरी सोच को मद्देनज़र रखते हुए ये एक स्पेस RM Naeem ने क्रिएट की थी जहाँ पे हर उम्र के लोगों के लिए क्लासेस हम ऑफ़र करते हैं. इसके अलावा आर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं. बहुत सारी और वर्कशॉप्स भी हैं जो बच्चों से रिलेटेड है आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग की. तो बस ये उनकी कोशिश है और मैं उनके साथ हूँ. और ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज मुझे याद है इस्माइल, आई शुड लाइक टेल माय इंसिडेंट व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी. बुरा ना सुनाना RM Naeem साहब के पास नहीं बिल्कुल भी नहीं. और मुझे याद है ही वाज लाइक वेरी ही नेवर आस्क्ड अस कि आप आर्ट्स में कोई हंस भी सकते हो. ही वाज लाइक सो सीरियस, ही यूज्ड टू टेक इट लाइक यू नो वेरी सीरियसली. एंड if you are late, you are gone. You are totally gone from the class, and that taught me the punctuality. इंग्लिश में लेट का मतलब पता ना क्या होता है? बिल्कुल. नाम के आगे लिखा हो तो फिर late. So that taught me the punctuality. That taught me, you know, कि art that is what matters. If it taught you something, if it taught you well, all is well. He taught me. हाँ, जनरली लोग जब मेरे बारे में बात करते हैं तो वो अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ. और मैं उनको करेक्ट करता हूँ कि मेरी अंग्रेजी आपसे अच्छी नहीं है, लेकिन इस लफ्ज़ का मुझे पता है कि मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ. और लोग पैसे देते हैं, आपके माँ बाप पैसे देते हैं मुझे आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए. क्या बात है. तो आई थिंक डिसिप्लिन अगर लाइफ में नहीं है तो आप बहुत कुछ लूज़ कर देंगे. और हम अपने बच्चों को जब भेजते हैं ना किसी के पास, हम एतबार करते हैं. अभी लैला भी पढ़ाती हैं, हम सब पढ़ाते हैं, ठीक है. जब इनके पास बच्चे आते हैं तो हर एक उम्मीद जुड़ जाती है कि यार ये लोग कुछ सिखा के भेजेंगे. अगर वो आपके ड्राइंग रूम और बेडरूम में जो एक्टिविटी हो रही है या घर में जो हो रही है, अगर वैसा ही सब कल्चर स्कूल में भी हो तो क्या जरूरत है जाने की. टैलेंट गोज़ नोवेयर विदाउट डिसिप्लिन. ऐसा लगे कि एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट करनी पड़ती है जिसमें आप मैक्सिमम जिसका बेनिफिट ले सकें. एंड डॉक्टर नोज के गोली खिलानी या टीका लगाना है. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी अपना क्लाइंट नहीं समझता, मैं समझता मेरी प्रोडक्ट है. और प्रोडक्ट हमेशा इंडस्ट्री में बनती है और इंडस्ट्री में वो आग से भी गुजरती है, उसके ऊपर लोहा भी पड़ता है, वो डिफरेंट टेम्परेचर से गुजर के वो इस काबिल होती है कि आप ओन करते हैं कि हाँ यार ये जो भी अच्छा बुरा मेरा है. हम सब में क्वालिटी हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, सिर्फ बाकी उनकी मर्जी है कि वो कितना ले रहे हैं, कितना या नहीं सीखना. अच्छा, हम लोग आएंगे मैम लैला रहमान के पास और उनसे डिस्कशन करेंगे. व्हाट वाज एक्सपीरियंस लाइफ, मतलब कि ओवरऑल अगर हमने इस प्रोजेक्ट की बात करें, इफ्तार की बात करें, what did you displayed and what did you like being an artist? You were in the part of the show. First of all, ये पहली दफ़ा थी that I actively collaborated with RM and Solat. They of course both my friends as well as my colleagues in NCA. लेकिन to work together professionally outside of teaching is another experience. And I think I was one of the lucky ones who was one of the repeaters. To be a repeater in this case was a good thing because I was both in the Islamabad exhibition और also Karachi वाली. तो experience मेरा ये रहा कि it really made me rethink my own work. And for any project to succeed in making the various people who are involved in it do that, I think tells you of the success of the project. You know how it touched each of us. And जिस तरह पहली discussion हो रही थी कि you know how central a woman's role is and how women are generally perceived in a society like Pakistan and how it's projected outside of Pakistan. These are things that we really need to remove those misconceptions. There are all kinds of women undertaking all kinds of roles and each role is important. And I think वो जो यहाँ पे in the series of these 3 exhibitions, the number of artists that they brought together, people who hadn't worked together before. So if I'm displaying next to Solat and Solat is displaying next to Sadaf, just to name the 3 who are here, let alone the 13 plus 13 plus 13 that they did across the country, that was a big experience.
You know, and I think we've each of us taken something away to bring into our newer work from there. So beautiful. Nice. So In every beautiful. show we were introducing one young girl. Yeah. The amateur one, the Yeah. amateur artist. यंग वेरी हाई पोटेंशियल बट सबसे बड़ा प्राइड ये होता है कि अगर एक यंग बच्ची को ये लगता है कि वो इनके साथ अगर काम डिस्प्ले करेगी तो वैसे उसको अपना जरा बेहतर लगता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. You feel uplift, obviously, and this has been a wonderful discussion thus far. इसको हम कंटिन्यू करेंगे. The efforts thus far of these artists, it's very commendable. आप सुनते हो, साथ बैठते हो, उनके politeness जो है उनके काम से तो नजर आती है, उनकी personalities में भी डिपिक्ट करते हैं. I hope हम जितना enjoy करें आप लोग भी कर रहे हो. Stay tuned with us. आप लोग देख रहे हैं नूर रमजान. We'll be right back after this short commercial break. रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान. नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ हैं आर्टिस्ट इन द हाउस एंड यू नो वन ऑफ द रिनाउंड आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान. तो हम बात करते हैं उनके जो रिसेंटली प्रोजेक्ट था उन पे विमेन जो डिपिक्शन हुई है, वो जो पोर्ट्रेल हुआ है, वो कौन से स्टीरियोटाइप से जो ब्रेक हुए? एक्चुअली अगर मैं अपने काम के हवाले से बात करूं, जो मेरा काम इस एग्जीबिशन में या इससे पहले वाली जो इसकी सीरीज़ थी उसमें था, तो मैं ख़ास तरह की जिस तरह एक ट्रिब्यूट है वुमेनहुड को, मदरहुड को आप कह सकती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मैंने थ्रेड्स और इस तरह के उसको मेटाफोरिकली बनाए. उसमें आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे आप घर में देखते हैं कि ख़वातीन कुछ ना कुछ कर रही होती हैं. जैसे हम अपने अम्मियों को, नानी दादियों को देखते थे वीविंग करते हुए या निटिंग करते हुए, तो वो मुझे ऐसे लगता है कि वो सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक कॉन्सेप्ट था कि जिस तरह आप पूरे घर को एक बिल्ड करते हैं या एक सिस्टम को में अपना एक कंट्रीब्यूशन डाल रहे होते हैं और सब पूरे सिस्टम को साथ लेके चल रहे हैं. तो वो जो निटिंग है वो एक्टिविटी सिर्फ बुनना नहीं थी, बल्कि इसको अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो वो ये था कि वो आप पूरे घर को, पूरी फैमिली को साथ लेके चलते हैं, सोशल फैब्रिक को साथ लेके चल रहे हैं. तो मैंने अपने काम में उसी तरह से एक ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश की है, जिसमें जो कि एक सेलिब्रेशन है वुमेनहुड एंड मदरहुड की. Very nice, very nice. It's so beautiful. Solid and Laila Rahman Sahiba. What about you? What was your project all about? I'm interested. So I'm primarily an abstract painter. लेकिन मेरी अप्रोच जो है काम की, it's more about the movement of the body and capturing fluidity. So my focus isn't on gender. It's about how I represent my thinking. Abstraction के अंदर मेरे काम को अगर आप देखें तो उसमें मूवमेंट कैप्चर होती है, एक मूवमेंट कंट्रोल्ड है, एक मूवमेंट यू नो फ्रेड है. उन दोनों को आपस में कैसे मिलाना है, कैसे डिपिक्ट करना है, कैसे ऐसे दिखाना है कि जैसे वो हो गई. यू नो समथिंग बिटवीन बिकमिंग एंड हैपनिंग, कि उसमें आपका हाथ से ज़्यादा आपका दिमाग, आपकी सोच वाज़े हो. सो मेरा काम कंसेप्चुअल साइड पे है, बट दैट्स हाउ आई अप्रोच पेंटिंग. Very nice, very nice. Laila Sahiba, what about you? Gee, I would say my work is more rooted in symbolism and in the politics of power. So whether that power is happening all around us, whether it's coming from the home or in outer spaces, wider spaces, the minute that you step out, whether it's in your place of work or wherever you are. Wherever you are. So in the first exhibition जो तांजारा में हुई थी इस्लामाबाद में, my two pieces, we'd all been asked to contribute 2 pieces each. Okay. So my 2 paintings there were works on panel, and I used the anar as a symbol, the pomegranate as a symbol for womanhood, as well as all the gamut of experiences I think that any human being, I don't want to limit that only to women. Interesting, very interesting. That you know people experience. So whether it's pain or grief or suffering or love or endurance, whatever. So one of the paintings there was titled Omphalos, which is that's very interesting. You know, depicting a pomegranate with a woman. Yes, that's a very different concept. There were other emotions too, endurance, patience, level, all that. How do you connect, or how did you end up connecting both? Well, I would say the pomegranate actually,
since I've been working on this theme for some time, came from like an exploration of the term original sin, which we hear in the Bible, and of course Okay, it's yeah, a yeah, story got that it. comes out in the Got it. Quran. It's about, you know, the apple from the tree and all of that. So for me, the apple is a bit of a dull kind of a fruit as compared to the pomegranate, which is much richer. Its form, its structure, you know, its color. So I replaced that in sort of as a symbol to embody all of this. And that was the one you break the stereotype. In a way, Apple yes. with a pomegranate. Apple Yeah, with the pomegranate. I can sense that. And also the roles that women occupy are not, that's not to denigrate the role that is happening स्क्रीन पे भी in. देख सकते हैं कि पेंटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं, जो व्यूअर्स हैं they can just see कि how the group show went on, and still, you know, yes, you can just carry on. Yeah. So anyway, so there was that theme, and then there was a theme of grief and loss, which also all people, all human beings experience in their life unexpectedly and expectedly, and how you all cope with it, how we all cope with it. That's a human experience. 100%. Yes, that was a different, you know, No. बड़ा different concepts मिल रहे हैं मुझे. सदफ का डिफरेंट था, सौलत का डिफरेंट था, लैला रहमान साहिबा का डिफरेंट कॉन्सेप्ट था. कॉन्सेप्चुअल बेस्ड काम जो होता है ना, दैट्स अनदर, यू नो, इट गिव्स अनदर वर्ल्ड, अनदर कॉनिटेशन, अनदर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. सो नेक्स्ट शो कब है? अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, बट आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, गॉट अ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस. इट्स एन ऑनर फॉर अस, यू नो, एन ऑनर फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान के ऐसे बेटे जिन्होंने पाकिस्तान की बहुत काम किया और फ़न मुसव्वरी में बहुत काम किया, और विजुअल आर्ट्स का अगर नाम आए तो पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले. दैट्स एन ऑनर सर. बहुत शुक्रिया. Many congratulations. थैंक यू जी. नेक्स्ट शो कब है? नेक्स्ट शो का क्या प्लान है? क्या कॉन्सेप्ट लेकर आगे आएंगे? सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन होगा कि कोई डिफरेंट थीम के साथ आगे आएंगे? आई थिंक जब हमने प्लान किया था तो हमें एक डाउट था, क्योंकि हर दफ़ा ये होता है कि हम कुछ चीज़ों पर ना लड़ने के हमें तरीके बहुत सिखाए गए हैं. हमें खुश रहना कम आता है, लड़ना ज़्यादा आता है, गम ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पीनेस को कम सेलिब्रेट करते हैं. तो वी वर मेंटली रेडी कि हम जब ये शो करने जा रहे हैं तो हो सकता है हमें लोग कहें कि वाई ओनली वुमेन, क्योंकि ये हो चुका है कि अगर आप सिर्फ मैन करें तो वाई ओनली मैन, वुमेन करें तो वाई ओनली वुमेन. तो मुझे लगता है कि आर्ट कभी भी जेंडर में डिवाइड नहीं होना चाहिए. इनको जब भी ये लोग आएँ अपने टैलेंट के बेस पे आएँ, इसलिए किसी को जगह नहीं मिलनी चाहिए कि जेंडर की वजह से मिल जाए या किसी छोटे सूबे की वजह से मिल जाए. आई थिंक टैलेंट में इस तरह की सेग्रीगेशन नहीं होनी चाहिए. तो वी प्लान्ड कि हम बड़ी पिक्चर की बात कर रहे थे कि वुमेन हुड को हम किस तरह एक उस लेवल पे ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी आबादी जो है वुमेन उसकी है पूरी दुनिया में. जब तक हम उसको एम्पावर नहीं करेंगे, उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो जो जितना वर्ल्ड को खूबसूरत होना चाहिए वो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती. तो डेफिनेटली आगे हमने ऐसा जिस तरह से नहीं सोचा कि हम कुछ जेंडर में फर्दर डिवाइड करेंगे चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द आइडिया जो भी उस वक्त होगा हमें लगता है, क्योंकि बाज़ औक़ात आइडियाज़ आते हैं आपकी सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा होता है उससे. तो अभी तो कुछ नहीं पता हम क्या करने जा रहे हैं आगे. जैसे कुछ होगा इंशाल्लाह. श्योर कि जो भी करेंगे इट विल बी टॉप नॉच. लेकिन एक सवाल मुझसे बड़ा अच्छा किया था किसी ने कि इन नामों को क्यों, यही क्यों? क्योंकि हम सारी वुमेन आर्टिस्ट तो नहीं डाल सकते थे, इस शो में पॉसिबल नहीं था. तो ऐसे यार एक तो ये कि पहला या आखिरी शो नहीं है, ठीक है? हाँ, ठीक है. तो डेफिनेटली हम और भी शो करेंगे. और जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम इसलिए नहीं सेलेक्ट करते कि मेरा कोई जानने वाला है. उनकी अपनी प्रैक्टिस पे करते हैं कि उनकी प्रैक्टिस क्या है. फिर उस टाइम जो लोगों ने जो भी दिखाया ये इनका है सारा का सारा, कि कितना अच्छा है कितना बुरा है ये सफ़र करेंगे हम नहीं, ठीक है? क्योंकि इनकी प्रैक्टिस से लोग पहचाने जाते हैं ना. तो लेट्स सी आगे अब क्या करते हैं हम, तो देखते हैं. So we wish you all the best and best of luck, because it's a good venture and it's a good platform for the artist who wants to work, who wants to display their work and artworks, and you know. So हमने लेनी है छोटी सी ब्रेक. आप लोग हमारे साथ रहिए. आप देख रहे हैं नूर रमज़ान. अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान. नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान. वेलकम बैक व्यूअर्स. आप देख रहे हैं नूर रमज़ान, और हमारी जो बातचीत का सिलसिला है वो अभी जारी है, क्योंकि हमारे साथ बहुत पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो आज मौजूद हैं. और लेकिन हमने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है. हमने ये बात करनी है कि हमारी ज़िंदगियों में आर्ट्स का कितना बड़ा रोल है. आई थिंक कुछ मैं जब भी किसी चैनल पे जाता हूँ तो कुछ चीज़ें मैं रिपीट करता हूँ इंटेंशनली.
कुछ पैगाम ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को बार बार देने चाहिए ताकि उस पर Instill हो जाए। हाँ, अमल करने का उन्हें ख्याल आए। तो ये सवाल जब भी किया जाता है तो मैं उसका जवाब हमेशा ये देता हूँ कि जिस कौम में से हिस्से लतीफ़ निकाल ली जाए वही कौमें टेररिस्ट बनती हैं। क्या बात है। वाह, अगर आर्ट आपको सब्र सिखाता है, आपको क्या बात एक पेशेंस का एक लेवल आप में डेवलप करता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाता है, चीज़ों को क्वेश्चन करना सिखाता है, और कौमें वही डेवलप होती हैं जिनमें क्वालिटीज़ होती हैं कि हमें सवाल करना आए, हमें मुख्तलिफ देखना है, हमें सब्र हो, हम रिज़ल्ट का इंतज़ार कर सकें। तो आर्ट मुझे लगता है यही सिखाता है, और इससे बेहतर ज़िंदगी कोई हो नहीं सकती कि आपको ये आंसर अगर इनके आप पूरी ज़िंदगी ढूंढ लें तो मेरा ख्याल है कि आप पता नहीं दुनिया शायद बदल पाए या ना बदल पाए, अपने आप को ज़रूर बदल लेंगे, और दुनिया में बदले हुए लोग ही दुनिया बदलने के लायक होते हैं और कोई नहीं होता। 100%। अच्छा मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में आर्ट्स का क्या इस वक्त स्कोप है, वेयर वी आर हेडिंग, व्हाट वी वर। मेरे ख्याल से ज़िंदगी का तस्वुर आर्ट के बगैर इम्पॉसिबल है, क्योंकि आर्ट से पेंटिंग बनाना नहीं है। ये जो कुछ भी नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, जो भी कुछ नज़र आ रहा है उसमें से एस्थेटिक्स आप निकाल देंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। इवन द वे यू स्पीक, आपका जो लिखने वाला है, जो दिखाने वाला है, जो लाइट है, सेट है, हर चीज़ वही है ना। तो चेंज उसी से आता है कि आप देख क्या रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि ज़िंदगी का तस्वुर आर्ट के बगैर शायद है ही नहीं। And the same question के scope क्या है? Do you think if somebody is young and wants to become an artist, do you think he'd be willing, या उसके घर वाले उनको pursue करेंगे कि हाँ यार ठीक है? ग्रेजुअली इट्स गेटिंग बेटर, ठीक है, और डेफिनेटली इस मुल्क की प्रायोरिटी कभी आर्ट थी नहीं और अब भी नहीं है, तो इट टेक्स टाइम। और कौमें वही बदलती हैं जब स्टेट आपको सपोर्ट करेगी। अगर स्टेट का इंटरेस्ट नहीं होगा कुछ एरियाज को डेवलप करने में तो चीज़ें नहीं डेवलप होंगी। तो यहाँ स्टेट के और बड़े मसाइल हैं, वो उनसे निमट जाएँ तो इस तरफ आएंगे। तो मुझे लगता है कि प्रायोरिटी में हम हैं नहीं अभी कहीं, तो हमें अपने तौर पर करना पड़ेगा। हम कभी नहीं चाहेंगे कि प्रायोरिटी में हम नहीं हैं तो हम अपना काम करना छोड़ दें, अपने हिस्से का काम। तो इसलिए हमें लगता है एज एन आर्टिस्ट हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि स्टेट नहीं कर रही हमारे हिस्से का काम। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इस एनर्जी के साथ लगे रहें सारे मिलके, इंतजार ना करेंगे कोई और आके बदल देगा, हम नहीं बदलना है। तो कभी आपने ये देखा है, कभी आपका व्यू हो या पॉइंट ऑफ व्यू, आई जस्ट वांट टू टेक योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमारी जितनी काउंसिल्स हैं, आर्ट काउंसिल्स, दे वर्किंग, बट जो सेटअप मेंटेन कर रहा है वो बंदा इज फ्रॉम अनदर ग्रुप, ही इज नॉट एन आर्टिस्ट। What he would, how they can flourish, how they can, you know, introduce art, how can he introduce amateur art? Interesting question. I think सबसे जो बड़ा कर्स है ना वो यही है कि मुझे लगता है कि अब बस ये कसर रहेगी कि जो डॉक्टर नहीं है, इनफैक्ट वो भी करते रहे, वो भी ऑपरेशन करते रहे। तो जिसका जो काम नहीं अगर वो करेगा तो क्या उम्मीद रखते हैं आप उससे? ये तुम्हारे पूरे मुल्क का जी, ये unfortunately are being run by a group or civil servants. Yeah. How can they और भी बहुत से infuse लोग हैं। arts? वो कैसे आर्ट से इन्फ्यूज कर सकेंगे? हमारे असल में जो कम इल्मी है ना वो सबसे डेंजरस चीज़ होती है। इन सब ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होता है हर चीज़ के बारे में और इन्हें लगता है हमें सब कुछ आता है, जबकि हमें अगर हमसे पूछेंगे तो हमें से अपना काम आता है, हमें और कुछ नहीं आता। तो आई थिंक एक्सपर्ट्स जो होते हैं अपनी फील्ड के, जब तक स्टेट उन्हें इन्वॉल्व नहीं करेगी तो वो इमेज डेवलप कर ही नहीं पाएंगे आप, वो इम्पॉसिबल है। तो ये जिन कौमों ने करेक्ट कर लिया है, प्रोफेशनल्स को हायर कर लिया है चेंज के लिए, जो भी पर्टिकुलर चेंज चाहिए आपको, तो वो कर रहे हैं और उनकी पिक्चर ऐसी है। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ द राइट टाइम कि अब ये सब जितनी भी यहाँ पे एनर्जेटिक वुमेन बैठी हैं और जितने आर्टिस्ट हैं सारे हर फील्ड के, वो आएँ आगे और मुल्क को रिप्रेजेंट करें, खुद से करें, इंतजार ना करें। मैं तो देखिए अभी ये जो कुछ हम उम्मीद रखते हैं कि हमें स्टेट से फंडिंग मिलती, हम ये प्रोजेक्ट करते, हमने इंतजार नहीं किया। तो आई थिंक अपने हिस्से का डालते रहें बिल्कुल और भूल जाएं, तो इंशाल्लाह मतलब कोई ना कोई चेंज तो आएगा। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। क्या बात है? मैम से बात करते हैं। मैं कहूँगी कि as far as the state goes, so I'm very heartened by the fact that someone like RM Naeem has been honored with this award, and other artists like Imran Qureshi and so on who have received the same award. I think it's the same award earlier. Pride of performance. Ji, and so there is some inkling that, you know, these are valuable people. What they are saying, what we are all saying is something that should be taken into account. And as RM said just now, कि even अगर आप यहाँ पे ये set देखें, just at, we are all students of art history over here, we can see where all these symbols and you know, the Turkish church, not church but the mosque is coming from, etc. The calligraphy, you know, the particular motifs of the carpet, all of that, even what you're wearing, those colors and the traditions and so on. But if you were to truly support the arts, you know, as you said, the arts councils of Pakistan, of every city, there are many, and they should be autonomous. They should be
headed by people who are perhaps not bureaucrats, but trained individuals who are perhaps coming even from art schools, who know what to do. We've got wonderful spaces like the Alhambra Arts Complex, वगैरह, but to maintain that properly, to put up fabulous shows over there is a proper curatorial job to do. Yes. So जो आप लोगों को बस ये बांट देते हैं these positions, that's not how anything is going to work out. The word curator, it has a lot of importance. I Yes. can just sense that. I can depict that. Curators जो हैं पाकिस्तान में different art councils में, उनको पता ही नहीं है what is the term curator. थोड़ी सी रोशनी डालें curator पे. Ma'am. I think Solat can answer that. आई थिंक क्यूरेटर जो है वो एक बहुत अहम टोपी भी है पहनने के लिए, लेकिन बड़ी ख़तरनाक भी है, बिकॉज आई थिंक इट्स यूज लिटिल लूजली एट टाइम्स. अगर आप छोटे शोज़ जो हैं या गैलरी शोज़ जो हैं, अगर उनको भी आप छोड़ दें, अगर आप बायनियल्स लाहौर में और कराची में होने शुरू हैं, अगर आप उनके क्यूरेशन की बात करें, तो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क कि आप एक नज़रिया देखने का आर्ट को सामने लेके आते हैं. आपने उसको अप्रोच किस नज़र से करना है, आप लोगों को वो बताते हैं, राइट. अगर आप एक रैंडम सिलेक्शन ऑफ आर्ट एक कमरे में लगा देंगे तो खूबसूरत तो वो लगेगा, लेकिन उसके बारे में किसी को सोचवाना ये क्यूरेटर का काम होता है कि इसको देखने का तरीका ये भी है, लेकिन ये भी हो सकता है, इसका मतलब भी हो सकता है, सिर्फ इसको देखने और सजाने की चीज़ नहीं है. आई थिंक ये क्यूरेटर के ऊपर बात आ सकती है, and if done right, I think curators can really change the game. Very nice. Yeah. बिल्कुल. It's very important. It's the connections, you know, that the curator has envisaged. And when a curator puts two random pieces of work together, they might be random to you or to me, but they are not in the scheme of the exhibition that is being put up. Right? There is a connection over there, whether it's a historical connection, a technical connection, an artistic connection, all kinds of things. And that's because the curator has seen that, has selected that work, and has specifically put that work not only okay, this is a jumble of 5 people, but even in the order of the work that is being displayed, so that you go from one to the next to the next to the next. That is a whole industry in itself. So to just say okay, this is a curated show in just a sentence, it's a bit like how we say na, this is organic produce, when we know that it isn't. सिर्फ एक किसने आके चेक करना है कि असल में ये ऑर्गेनिक फार्म से आया है. तो ये अगर क्यूरेटेड शो आप कह रहे हैं, आप जाके देखें कि असली क्यूरेटेड शो क्या है और जो कि नकली क्यूरेटेड शो क्या है. To be honest, yeah. But I just want to add on that at least मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका पॉजिटिव साइड देखें तो एटलीस्ट यहाँ पे चीज़ें शुरू हुई हैं, so things will get better hopefully, you know. तो या बिकॉज जब चीज़ें शुरू होती हैं तो वो किसी और तरह से होती हैं, फिर वो ग्रेजुअली इवॉल्व करती रहती हैं. आई थिंक बड़ा अच्छा कहा लैला ने कि ये ऐसे ही जिस तरह का मैं नात का एक शेर लिखूंगा तो पहले मेरे जहन में नात लिखनी है मैंने, दूसरा फिर ये जो लफ्ज़ मैं चुनूंगा उनको किस लफ्ज़ के साथ मैं जोड़ूंगा उससे एक नया ख्याल बनता है, लेकिन वो अगेन सपोर्ट करता है नात के आइडिया को. तो क्यूरेशन भी इसी तरह की चीज़ है कि आप पहले एक आइडिया कंसीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आर्टिस्ट सेलेक्ट करते हैं और फिर किसका काम किसके साथ होना चाहिए या किस तरह दिखाया जाएगा, और इवन व्यूवर भी उस क्यूरेशन का हिस्सा होता है. मुझे लगता है कंप्लीट शो उस वक्त होता है जब व्यूवर से रिस्पांस मिलता है, क्योंकि हम सब रिस्पांस की भूखे हैं और रिस्पांस हमें चाहिए होता है. अप्रिसिएशन नहीं हो रही होती. कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजरा है? बड़ा आज तो सख्त रोज़ा था जी. मुझे आजकल काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो माशाल्लाह मौसम बेहतर हो गया, वरना तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी. अब तो यू टर्न लिया जाके. नहीं, मैं जो सख्त बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ अक्सर लोग रोज़ा रख के काम नहीं करते, which is sad. रोज़ा कभी काम से आपको, आई थिंक बेहतर ही होता है कि आपने जो भी एनर्जी स्टोर की है, और खाने से एनर्जी ज़्यादा नहीं होती, कम होती है अक्सर. मतलब खाने वाली नींद आती है, तो मेरा ख्याल है बेहतर ही होता है कि उसको यूटिलाइज किया जाए, ना कि एक्सक्यूज़ बना लिया जाए कि रोज़ा रखा तो काम नहीं करना. So anything you just लैला जी आप जो शौक से खाती हैं इफ्तार में क्या खाती हैं? ओह शौक से Because I was like hearing कि आप कहती हैं कि मैं करती है रोज़ों में खास पकौड़े और आप समोसे. कहती हैं कि मैं इफ्तार अपने घर में करना चाहती हूँ. So what is the reason behind it? Oh, because I just have a few set routines. I want to say my prayers, I want to eat my iftari and so on. So just that, but I think generally on the wider topic of Ramazan, I just find that it's meditative time.
and Beautiful. it's really, it's like scientifically, it also detoxes the body. 100%. So Does a- I think both those things, if we can detox our mind as well as our body, then it's a good space I to like be the in. way how you added mind. In Yes, this I think discussion. our minds are Because we in serious mostly we need end of up being focusing solely on the detoxified. body part. You know, staying hungry सिर्फ भूख प्यास जो है, it's not all about that. Yeah. आपको साथ ही साथ अपनी सोच को जो है उसको भी एक बार रीस्टार्ट करने का मौका मिलता है. And if you end up doing that, I think that's Yeah, that's the purpose actually. that's the whole purpose of you it. know, take a minute, pause, see how you are living, in which manner are you living, what good or evil actually you are doing. More evil, I suspect, than good. So. सौरभ, पाकिस्तान में आर्ट्स के अगर काम फॉर्म्स के बारे में बात की जाए, पेंटिंग की फॉर्म्स के बारे में बात की जाए, देयर आर लॉट ऑफ मीडियम्स टू बी डिस्कवर्ड. कोई ऐसी चीज़ विच इज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड येट? आई डोंट थिंक कि डिस्कवर नहीं हुई भी, आई जस्ट थिंक कि अंडर रिप्रेजेंटेड हैं कुछ चीज़ें. मे बी यू नो समथिंग लाइक परफॉर्मेंस आर्ट या इंस्टॉलेशन आर्ट जो हो रही हैं. पाकिस्तान का आर्ट इज एनीवेयर अप देयर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट्स जस्ट दैट यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स थोड़े Platforms कम नहीं हैं. हैं. Yeah. मुझे लगता है कुछ फंडिंग की वजह से चीज़ें हो नहीं पा रही. लोगों के पास आइडियाज़ बहुत है. Yeah. और दुनिया में आप जब भी देखते हैं ना ग्रेट आर्ट, उसके पीछे इतनी बड़ी फंडिंग होती है. स्पॉन्सर्स की बात अगर की जाए, डोंट यू थिंक वो इजी जी, होता है फाइंड करना है, वो भी डिफिकल्ट अभी है. हम इस शो की एक कैटलॉग प्रिंट करने के लिए काइंड ऑफ हिस्टोरिकल शो, हमें स्पॉन्सर नहीं मिल रहा. रियलिटी छोटा सा प्रोजेक्ट है, कोई ज़्यादा इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है हमारा, बट हम चाहते हैं कि बाद में चीज़ें आर्काइव में जाएं. लेकिन वो ठीक है, डिजिटली तो है सारा उस पे इंटरनेट पे, लेकिन टेंजिबल भी होना चाहिए. tangible. I think somebody needs to take charge. हमें लगता है यूजुअली जब हम स्पॉन्सर्स की बात कर रहे होते हैं तो स्पॉन्सर्स ही अपने आप को मार्केट करने के लिए जो ब्रांड्स हैं उन्होंने स्पेसिफिक चीज़ें रखी हुई हैं कि हम यहाँ पे कर लेंगे, ये एक शो होगा या हम ये ऑटोमोटिव्स का ये चीज़ होगा. तो अगर आर्ट्स को कोई ना कोई ब्रांड आगे बढ़ के हिस्सा डाले, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टेक लीड करे, तब तो बाकी ब्रांड्स और भी बात होता होंगे जो कि स्पॉन्सर्स मिलना शुरू हो जाएंगे. मेरा ख्याल है कि कौमें वही बदलती हैं जो जहाँ के बिजनेसमैन जो है उनके लोगों की लाइफस्टाइल चेंज करने में बिल्कुल ऐसे, रोल प्ले 100%, करते that was the हैं. point. जी. जैसे आजकल कैलीग्राफी बहुत बिक रही है, कैलीग्राफी के बहुत शोज हो रहे हैं. रमज़ान है, एवरीवन इज डूइंग कैलीग्राफी. आई थिंक इट्स अ पैसे कोई वो एक सीजन होता है जिस सीजनल नहीं होती, कोई चीज़ सीजनल होती है, कोई चीज़ फिर खत्म हो जाती है, फिर आगे से फिर शुरू हो जाती है, समथिंग लाइक दैट. इमोशंस फ़र्क तरह के होते हैं रोज़ों में डेफिनेटली, लेकिन मुझे लगता है ये कैलीग्राफी वाला एरिया ये इस तरह का कि अभी तक उस लेवल पे आर्टिस्टिकली एक्सप्लोर नहीं हुआ. ट्रेडिशनल लेवल पे बहुत हुआ है, लेकिन आर्टिस्टिक लेवल पे बड़ा कम लोगों ने इसको छुआ है. वो एक एरिया है बहुत बड़ा जो आई थिंक एक्सप्लोर हो सकता है. रियली होपिंग कि ये वाला मीडियम एंड बाकी सारे जो आर्ट्स के मीडियम है, स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, एक्सप्लोर हों, जितने भी डोमेन्स हैं जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड है उनको रिप्रेजेंटेशन मिले. स्पॉन्सर्स की बात करें तो ब्रांड्स आगे बढ़ें, पैसे इन्वेस्ट करें, हुकूमत जो है वो स्टेट लेवल के ऊपर इन्वेस्ट करे ताकि ये आर्टिस्ट, ये खूबसूरत लोग जो हैं, ये पाकिस्तान का नाम जो है ग्लोबली अभी भी ऑलरेडी कर रहे हैं और रिप्रेजेंट करें. सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर टू द शो. Thank इट you, वाज अ brother. लवली डिस्कशन. Thank you, Leila ji. Thank Thank you, you. Saurabh. It was amazing stuff. Like, I think it refreshed our mind again. I swear, it does. थैंक यू वेरी मच. आप Thank सबने टाइम दिया, क्योंकि इस पूरे ये सारी बात अगर पब्लिक तक ना पहुंचती तो शो मुझे लगता है कंप्लीट होता ना. तो बहुत शुक्रिया आपका हिस्सा बनने का मेरी तरफ से, मेरे शो के. Thank you. Thank you so much. Thank you. For now, this is it. अभी हमें छोटी सी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेनी है. विल बी राइट बैक. आप लोग देख रहे हैं नूर रमज़ान. एहसान रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान. नूरे रमज़ान.